प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। गद्य खंड के अंतर्गत हम तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। धर्मवीर भारती जी का यह संस्मरणात्मक लेखन है, रचना है। तो पाठ है काले मेघा पानी दे। जीवनी हमने पढ़ ली थी, तो ये संस्मरण विधा है। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे ही इंद्र सेना बन जाती है जब आषाढ़ का एक पखवाड़ा बीत जाता है। यानी कि आषाढ़ आधा महीना बीत जाता है लेकिन बारिश नहीं हुई, तो खेती करने के लिए जमीन उपजाऊ नहीं हो पाई। अक्सर आषाढ़ में बरसात शुरू हो जाती है। सावन भादों बरसात की ऋतु मानी जाती है, लेकिन आषाढ़ में बरसात शुरू हो जाती है, मानसून आ चुका होता है। तो इस बार बोला आषाढ़ आधा बीत चुका है और बारिश हुई नहीं, खेती में खेती उपजाऊ हुई नहीं, खेती में पानी पड़ा नहीं, है ना। तो तब क्या करते हैं, जब उसमें विज्ञान भी कुछ नहीं कर पाता, तो लोग क्या है, गांव के लोग अपने पुरानी चीजों को अपना लेते हैं, अपने रीति रिवाजों को अपना लेते हैं, कुछ न कुछ जुगाड़ बिठाने लग जाते हैं। ठीक है। तो उसी से संबंधित यह संस्मरण है। अब इसमें विज्ञान सत्य है या प्रेम सत्य है, यानी कि गांव में जो चीजें मनाई जाती हैं वो प्रेम से संबंधित होती हैं, है ना। तो देखते हैं, चलिए। काले मेघा पानी दे नामक पाठ गद्य की संस्मरण विधा की रचना के अंतर्गत आता है। इसके रचयिता धर्मवीर भारती हैं। काले मेघा पानी दे में लेखक ने लोक विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया है। लोक विश्वास यानी लोग जिन रीति रिवाजों पर विश्वास करते हैं, और विज्ञान, इन दोनों में द्वंद्व चल रहा है। अब सत्य कौन है? लोक विश्वास सत्य है या विज्ञान सत्य है, या दोनों ही सत्य है? लेखक खुद भी यहाँ पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। लेखक सिर्फ इतना बताना चाह रहा है, विज्ञान तो सत्य है ही, लोक विश्वास अगर वो हानिकारक नहीं है समाज के लिए, तो उसको मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारी संस्कृति है, वो हमारी परंपराएं हैं। तो वो परंपराएं न टूटने पाए, इसलिए क्या है, उसका भी यहाँ पर महत्व दिया है लेखक ने, कि उसको भी हमें कर लेने चाहिए। सांस्कृतिक जो हमारे घट हैं, यानी कि सांस्कृतिक धरोहर जो हैं, वो सांस्कृतिक घट खाली ना हो पाए, सांस्कृतिक चीजें हमारी खत्म ना हो जाएं, रीति रिवाज हमारे खत्म ना हो जाएं। अगर कोई घटनाएं या कोई रीति रिवाज समाज को दूषित करती हैं, समाज को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उनका तो तुरंत ही निराकरण कर देना चाहिए, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। लेकिन जो रीति रिवाज लोक विश्वास पर आधारित हैं, प्रेम के संबंध पर आधारित हैं, उनको बोला हमें उसका निराकरण भी वैसे ही कर देना चाहिए क्या, जैसे हम गलत परंपराओं का करते हैं। बोला नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लेखक भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। गलत परंपराओं का विरोध किया है, लेकिन अपनी संस्कृति को बचाने की बात भी कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, वर्षा के लिए इंद्र सेना का पानी मांगना। असह्य गर्मी में जब अनावृष्टि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अनावृष्टि मैंने वृष्टि का न होना, बारिश का न होना, और अतिवृष्टि मैंने अत्यधिक बारिश होना। ठीक है। तो अनावृष्टि मैंने बारिश न होना, बिल्कुल भी बारिश न होना। तो बोला तब गांव के बच्चों की इंद्र सेना या मेढक मंडली गांव के द्वार द्वार पर पानी मांगने निकल पड़ती है। उनके हुड़दंग और शोर शराबे से तंग आने वाले लोग उन्हें मेढक मंडली भी कहते हैं। इस मंडली में 10-12 बरस के, 16-18 बरस के लड़के सम्मिलित होते हैं। सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जंगिया या कभी कभी सिर्फ एक लंगोटी, ये सब लड़के एक जगह एकत्रित होते थे और जयकारा लगाते थे कि बोल गंगा मैया की जय। तो उनका जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे या बारजे पर आकर उन्हें झांकने लगती थी। वे सभी मिलकर गाते थे, है ना। क्या गाते हैं? बोला काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ठीक है।
तो जो इन लोगों को केवल हुड़दंग मानते हैं, वो इनको मेंढक मंडली भी बोलते हैं, और जो इन पर विश्वास करते हैं वो इनको इंद्र सेना बोलते हैं। इंद्र सेना मैंने इंद्र से प्रार्थना करने वाले, कि ताकि इंद्र प्रसन्न हो जाए और बारिश कर दे। ये घर घर जाते हैं और लोग इनको क्या करें, इनके ऊपर पानी डालते हैं, है ना, पानी डालते हैं ताकि इंद्र प्रसन्न हो जाए। इंद्र सेना को पानी से नहला करके इंद्र प्रसन्न हो जाए, और इंद्र तब क्या करे, बरसात कर दे। ये गांव की परंपराएं हैं, ठीक है। तो जो लोग इनसे चिढ़ते हैं, वो बोला इनको मेंढक मंडली बोलते हैं। तो ये प्रश्नों में भी आता है कि इनके क्या नाम है इस मंडली के। तो एक तो इंद्र सेना है, और दूसरे इनका नाम मेंढक मंडली भी है। मेंढकों की तरह कीचड़ में उछलते कूदते हैं, शोर शराबा करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, ठीक है। तो 16-18 वर्ष के लड़के होते हैं, 10-12-15 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, और केवल नीचे जंगिया पहनते हैं या लंगोटी पहनते हैं, और ऊपर बदन नंगा रहता है, ठीक है। और जब एक स्वर में ये निकलते हैं, तो एक स्वर में गंगा मैया की जय बोलते हैं, और एक स्वर में गाते हैं कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, है ना। घर घर जा करके स्त्रियों को बोलते हैं कि गुड़धानी, एक गुड़ और उससे बने हुए लड्डू होते हैं एक तरह के, वो मांगने के लिए बोलते हैं, है ना। और काले मेघा से पानी मांगते हैं, ठीक है। तो संचित पानी से इंद्र सेना का भिगोना। ये लड़के गाते गाते किसी भी मकान के सामने रुक जाते और कहते, पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। आषाढ़ के माह में जब पानी की बेहद कमी होती है, फिर भी घर में इकट्ठा कर संभाल कर रखे हुए पानी की बाल्टी को या घड़ा इनके सिर पर उड़ेलकर इन्हें भिगो दिया जाता था, है ना। ऐसी परंपरा। क्या, आषाढ़ का महीना है, गर्मी तप रही है, पानी बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हो पाता है। तो जो पानी बाल्टी में थोड़ा बहुत इकट्ठा किया भी है, जब ये इंद्र सेना निकलती है, उनके घरों पर पहुंचती है, तो क्या करते हैं, ये पानी मांगते हैं कि पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। अपने आप को इंद्र सेना बताते हुए घर घर जा करके स्त्रियों से पानी मांगते हैं। तो स्त्रियां भी क्या करते हैं, जो घर में घड़े में बाल्टी में पानी रखा हुआ है, उसको पूरा उड़ेल देती है इनके सिर पर, इनको भिगो देती है ना। हम्म। इंद्र सेना के विश्वास पर लेखक का असंतोष। तो इस तरह से इंद्र सेना पर जो लोग विश्वास करते हैं, इस पर लेखक ने थोड़ा असंतोष भी जताया है। लेखक यह देखकर असंतुष्ट हो उठता है। वह सोचता है कि यदि यह इंद्र सेना है, तो यह इंद्र से ही अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। पानी की विकराल समस्या है, फिर घर में एकत्र कर रखे गए पानी को यह क्यों नष्ट क्यों करा रहे हैं। मोहल्ले भर में पानी मांगकर उसे रास्ते में बिखेरना, पानी को व्यर्थ गंवा देना है। इनको पानी देने वाली महिलाएं अंधविश्वासी हैं, है ना। क्या कह रहे हैं लेखक यहाँ पर, अपना असंतोष व्यक्त किया है लेखक ने। क्या, अगर बोला ये इंद्र सेना है, तो सीधा इंद्र से ही पानी क्यों नहीं मांग लेती। अगर ये इंद्र सेना है, तो इंद्र पर इनकी पहुंच होनी चाहिए, है ना। इंद्र के पास इनकी सुनवाई होनी चाहिए। अगर ये इंद्र सेना है, तो ये सीधा इंद्र से ही क्यों नहीं पानी मांग लेते, है ना। तो आषाढ़ के महीने में पानी की इतनी बड़ी समस्या है, और फिर भी घर में जो थोड़ा बहुत इकट्ठा करके पानी रखा हुआ है, उसको एक झटके में उड़ेल देती है। तो ये सिर्फ पानी को बिखेरना है, पानी को व्यर्थ गंवा देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इनको पानी देने वाली महिलाएं बोला अंधविश्वासी है, यानी अंधविश्वास करना, जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है उस पर विश्वास कर लेना। तो इस परंपरा को लेखक यहाँ पर गलत मानता है, इसको मिटा देना चाहता है ना। लेकिन जो परंपराएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, उसको मनाने का भी यहाँ पर लेखक समर्थन करता है ना, कि हर परंपराएं बोला झूठी नहीं होती हैं। तो इस तरह की परंपरा, तो ये तो सिर्फ अंधविश्वास है। पानी उड़ेल देने से बच्चों के ऊपर, इस तरह से पानी बिखेर देने से, जबकि पानी की कमी है, क्या इंद्र प्रसन्न हो सकते हैं। तो वास्तव में यदि इंद्र सेना है, तो सीधा इंद्र से ही पानी मांगो, है ना। ये बचे हुए पानी को क्यों बिखेर रहे हैं। तो इस तरह से लेखक ने यहाँ पर अपना असंतोष प्रकट किया है, ठीक है। और देखो, इंद्र सेना पर जीजी का विश्वास। एक जीजी है, लेडी है ना, उनके पास एक बालक रहता है, वो उनके पास रह करके पढ़ाई करता है, और अपने घर वालों से ज्यादा वो अपनी जीजी से प्रेम करता है। तो देखो, लेखक में बाल्यावस्था से ही आर्य समाजी संस्कार रहे हैं। वह इस प्रकार के अंधविश्वासों का विरोध करता रहा है। उन्हीं दिनों एक कुमार सभा की स्थापना की गई, और लेखक को उसका उपमंत्री मनोनीत कर दिया गया। लेखक एक बालक है अभी इस संस्मरण में, और एक कुमार सभा की स्थापना की गई, और लेखक को बोला उस कुमार सभा का उपमंत्री बना दिया गया, घोषित घोषित कर दिया गया।
लेखक में समाज सुधार का जोश कुछ अधिक ही था, परंतु उनके समक्ष एक कठिनाई थी, है ना? अब जो नया नया जोश है, तो वो लेखक के मन में समाज सुधार के प्रति खूब जोश है, लेकिन उनके पास एक कठिनाई थी। क्या? लेखक को बचपन में जिससे सर्वाधिक प्यार मिला वही थी जीजी। उनके प्राण लेखक में ही बसते थे। एक लेडी है, तो ये उनका उस बच्चे के प्रति यानी लेखक के प्रति उस जीजी का बहुत प्रेम रहा है। अब वो जीजी जो कहती हैं वो बच्चे को, लेखक को करना पड़ता है ना? न चाहते हुए भी कुछ चीजें, न चाहते हुए भी उनको करना पड़ता है ना? तो उनका कोई भी पूजा विधान, त्योहार, अनुष्ठान लेखक के बिना पूर्ण नहीं होता था। जीजी के सम्मान में लेखक को बहुत से काम करने पड़ते थे, लेकिन इंद्रसेना के लड़कों पर पानी उड़ेलने के लिए लेखक ने स्पष्ट मना कर दिया था, है ना? कुछ चीजें लेखक को करनी पड़ती थी। अब नीचे आएगा, जब आप खुद इसको पढ़ेंगे तो उसमें क्या है। जीजी बोला जन्माष्टमी का त्योहार मनाती हैं, उसमें खूब तैयारी करवाती हैं जन्माष्टमी मनाने के लिए। तो लेखक उस पर भी विश्वास नहीं करता है, लेकिन फिर भी उससे समाज को कोई नुकसान नहीं है, तो फिर भी लेखक उस चीज को कर लेता है ना? उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बोला इस तरह से पानी उड़ेलना, वो भी इस विकट परिस्थिति में, इसको लेखक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जीजी उस पर विश्वास करने वाले इंद्रसेना पर, है ना? तो जीजी के कहने पर भी लेखक ने उनका साथ नहीं दिया और स्पष्ट रूप से मना कर दिया। जीजी पानी की बाल्टी भर लाई थी। जीजी ने लेखक को मनाने के लिए लड्डू मछली भी खाने को दिए, परंतु लेखक मुंह फुलाए रहा। इस पर जीजी ने लेखक को समझाया, है ना? तो जब लेखक किसी भी रूप में नहीं माना, उस जीजी ने लड्डू मठरी भी उसको खाने के लिए दिए कि तुम इसको खाओ, है ना? तो भी जीजी नहीं मानी, है ना? वो लेखक नहीं माने। लेखक ने कहा इस तरह से मैं पानी को व्यर्थ नहीं गंवा सकता, है ना? तो क्या कहती है जीजी उसको समझाने के लिए, तू इसे पानी की बर्बादी मानता है, पर ऐसी बात नहीं है। जब कोई चीज चाहते हैं तब पहले हमें वह चीज देनी भी पड़ती है। देख, बिना त्याग के दान नहीं होता, है ना? तो देखो, जीजी उसको गलत अर्थों में लेती है। एक अंधविश्वास है, तो उसको गलत रूप में ले रही है। क्या कर रही है? हमें बोला जब कोई पाना होता है, कोई चीज चाहिए होती है, उसके लिए पहले हमें कुछ देना होता है ना? इंद्र से हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए, है ना? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इंद्रसेना को पानी देना पड़ेगा। तो ये अंधविश्वास है कि नहीं? तो इस तरह का विश्वास जीजी करती हैं। लेखक इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मत से लेखक को जीजी समझाना चाहती है कि जो चीज हमें चाहिए होती है, वो चीज हमें पहले देनी पड़ती है। देख, बिना त्याग के ज्ञान नहीं होता, है ना? दान करना है तो त्याग तो करना पड़ेगा। हमें सोचें कि त्याग भी ना करें और दान भी हो जाए, तो ये संभव नहीं है। कोई चीज हमें किसी को देनी तो पहले उसका त्याग करना पड़ेगा ना, तभी तो दिया जाएगा। अगर त्याग ही नहीं होगा तो कैसे देंगे, है ना? तो त्याग वह होता है कि जो चीज तुम्हारे पास भी कम है, जिसकी तुमको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत को पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए दोगे तो त्याग होगा, उसी का फल मिलता है। अब बोलो, त्याग की बात तो कर रही है, लेकिन गलत अर्थ में। बोलो, त्याग किसको कहते हैं? जिस चीज की जरूरत तुम्हें भी है और तुम्हारे पास उसकी कमी है, फिर भी तुम दूसरे की जरूरत को ज्यादा महत्व देते हो और उसको वो वस्तु दे देते हो, तो वो त्याग है ना? अब कोई करोड़पति आदमी किसी को 100-200 रुपए दे दे, वो त्याग थोड़ी है ना? त्याग कौन है? जिसके पास केवल 10-20 रुपए ही है, 100-50 रुपए ही है, और उसने देखा कि अगले को मेरे से ज्यादा जरूरत है, वो मर रहा है, उसको दवाई की जरूरत है, तो वो अपनी आवश्यकता को पीछे रख करके उसकी आवश्यकता पहली पूर्ति करता है, उसकी आवश्यकता की पहले पूर्ति करता है, तो वो त्याग है ना? त्याग वो नहीं कि हमने करोड़ों में से थोड़ा सा निकाल करके दे दिया, वो त्याग नहीं है ना? त्याग कौन सा है? जो जिसकी कि हमें भी सख्त जरूरत थी, है ना? और हमसे ज्यादा दूसरे को जरूरत है, तो हम उसको वो चीज दे देते हैं, तो वो त्याग माना जाता है। त्याग की परिभाषा तो सही कर रही है जीजी यहाँ पर, लेकिन गलत अर्थ में उसको घटा रही है ना? त्याग की परिभाषा तो सही है कि हमसे ज्यादा जरूरत दूसरे को है, वो वस्तु हम दूसरे को दे देते हैं। तो किस रूप में घटा रही है? इंद्रसेना पर जो पानी उड़ेल रही है, जो कि बिल्कुल ही सरासर गलत है ना? इंद्रसेना पर इस तरह से आषाढ़ के महीने में
विकट परिस्थिति में जो पानी थोड़ा सा इकट्ठा किया हुआ उसको उड़ेलना, ये कहाँ तक ठीक है ना? तो ये त्याग नहीं हो सकता है, ये तो केवल पानी की बर्बादी है। लेखक यही मानता है ना? तो जीजी का विरोध करता है। जीजी का दान का तर्क, जीजी दान के विषय में तर्क करती है। ठीक है, क्या कहती है? जीजी शिक्षित नहीं थी, फिर भी एक उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट की। अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो खेत में क्यारियां बनाकर अच्छी किस्म का गेहूं बोना ही पड़ता है ना? अब जीजी देखो उदाहरण तो सही दे रही है, लेकिन उसको गलत अर्थ में दे रही है। क्या कह रही? बोला जब हमें 30-40 मन गेहूं उगाना होता है तो कुछ क्यारियां बनाकर कुछ गेहूं को हमें क्यारियों में फेंकना पड़ता है कि नहीं, डालना पड़ता है कि नहीं? भले ही वह 5-6 शेर हो, तो बोला 5-6 शेर हम गेहूं हमको बोला खेत में ऐसे उड़ेल देना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि उससे 30-40 मन गेहूं पैदा होगा। तो सूखे में हमारे द्वारा फेंका गया पानी ही पानी की बुआई है। अब देखो गलत अर्थ में फिर उसको घटा रही है ना? अरे बीज तो बोना ही पड़ता है, धरती तो हमें कई गुना करके देती है, लेकिन पानी हमें कई गुना करके देगा क्या? क्या जो इंद्रसेना बनकर के ये बच्चे घूम रहे हैं, जिनको कि मेंढक मंडली वो लोग कह रहे हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, क्या उनके ऊपर पानी फेंकने से पानी कई गुना होकर के हमको मिल सकता है क्या? तो इस तरह के रूढ़ियों पर, अंधविश्वासों पर लेखक ने यहाँ पर प्रहार किया है। ठीक है, तो वही यहाँ पर अब जी देखो उदाहरण तो सही दे रही है, लेकिन उसको गलत अर्थ में ले रही है ना? तो बोला हम बीज बनाकर पानी देते हैं तब काले मेघा से पानी मांगते हैं। तो बीज रूप में बोला हम इंद्रसेना को पानी देते हैं और तब क्या है, काले मेघा से पानी मांगते हैं। तो मांगने का अधिकार हमें तभी है जब हम देंगे। इस तरह से गलत बात यहाँ पर जीजी कर रही है। तो पहले खुद दो तो देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे, यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते थे। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी, है ना? और जीजी का लड़का गांधी जी के आंदोलनों में भाग लिया है और लाठी खा चुका है, इसलिए जीजी गांधी जी से भी काफी प्रभावित हैं और गांधी जी की बात हर बात पे करती है ना? तो भ्रष्टाचार से त्रस्त लेखक, तो देखो 50 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी लेखक के मन में ये घटनाएं यथावत दर्ज हैं। लेखक विचार करता है कि राजनैतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त हुई, किंतु हमें संस्कारों की समझ अभी भी नहीं है। अपना स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं, किंतु स्वयं भ्रष्ट हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है ना? बोला समाज में भ्रष्टाचार भी व्याप्त है। राजनेता लोग जो हैं वो उन योजनाओं को धरातल पर नहीं लाते हैं, जो योजनाएं वो चुनाव के वक्त में करते हैं, ऐलान करते हैं, है ना? तो बोला जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं और धरातल धरातल पर उस रूप में नहीं पहुंच पाती हैं जिस रूप में समाज को उसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो यही विरोध यहाँ पर लेखक का रहा है। तो इसको आप लोग स्वयं भी एक बार पढ़ें, तब ज़्यादा समझ में आएगा। इसको भी ध्यान से सुनेंगे, इससे भी काफ़ी कुछ आपको समझने में सहायता मिलेगी। तो आप किताब से एक बार ज़रूर पढ़ें, और किताब ना हो तो लिंक से भी पढ़ सकते हैं। लिंक में पूरी किताब है, वो मैंने आपको भेज रखी है। तो आज के लिए इतना ही।